हेलो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम आपको बताएंगे कि एसी स्लीव विले के अंदर किस तरीके से इंस्टॉल की जाती हैं। ये हमारी एसी स्लीव्स हैं। ये देखिए, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि एसी स्लीव जो यूपीवीसी की एसी स्लीव है हमारी फ्लोर टू फ्लोर कैसे इंस्टॉल की जाती हैं। हमारे पास ये एक विला है ग्राउंड प्लस 2। तो ये हमारे पास इसका ग्राउंड का लेआउट है सबसे पहले। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये इसका फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है। इसी तरीके से इसका ये सेकंड फ्लोर का ये लेआउट है। इस तरीके से ये इसका रूफ़ का लेआउट है और ये यहाँ पे इसका अपर रूफ़ का लेआउट है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर से बताऊंगा। सबसे पहले आपको ये दिखाऊंगा। ये देखें, ये बेडरूम है। ये बेडरूम है। ये देखें, बेडरूम में ये एसी स्लीव लिखा हुआ है एसी डाया 75 यूपीवीसी स्लीव जो डायरेक्ट हमारी रूफ़ से आ रही है कंसील्ड होके। और यहाँ पे जो है ये सेंटर में इसके यहाँ पे स्प्लिट एसी इंस्टॉल होगा। ये बेडरूम 1 है। इस तरीके से मैं आपको ये बताऊँगा। ये बेडरूम 2 में ये देखें, यहाँ पे इसकी एसी स्लीव डाया 75 यूपीवीसी स्लीव है। इसका यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल होगा। जो इसका डिज़ाइन है यूनिट का 2 टन होगा या 1.5 टन होगा वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसी तरीके से ये आपको मैं बताऊँगा। यहाँ पे ये देखें, ये विंडो के ऊपर एक एसी यहाँ पे सिमेट्रिकल इंस्टॉल होगा। इसकी स्लीव ये डायरेक्ट रूफ पे से आ रही है। सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर से कंसील्ड होती हुई ये डायरेक्ट वर्टिकल आ रही है। इसी तरीके से मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगा। ये है फैमिली हॉल। ये देखिए ये यहाँ पे लिखा है फैमिली हॉल। तो फैमिली हॉल की जो स्लीव है वो ये आ रही है। ये देखें, रूफ से डायरेक्ट आ रही है। इसका एसी यूनिट देखें, यहाँ पे ये मेरे कर्सर है, यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इसी तरीके से ये हमारा ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट होता है। तो ये देखें, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है ये एसी स्लीव। ये ग्राउंड फ्लोर के बारे में आपको टोटल मैंने इसके बारे में बताया है। ये देखें, ये यहाँ पे बेडरूम 1, बेडरूम 2, मेन मजलिस के बाद एक देखें एसी यहाँ पे भी इंस्टॉल होगा। इस साइड पे देखें, यहाँ पे आगे ये जो एक लॉबी एरिया है उसको अंदर ठंडक प्रोवाइड करने के लिए एक एसी यहाँ पे इंस्टॉल होगा। और इसकी ये स्लीव जो है हमारी जो है डायरेक्ट रूफ से आ रही है। इस तरह हमारे पास 1 2 3 और ये 4 ये 5 एसी हो गए। देखें, इस तरह ये हमारे पास जो है 5 हमारे जो है यहाँ पे एसी हो चुके हैं। तो ये आपको 5 एसी यूनिट्स के बारे में मैंने यहाँ बताया है। इस तरह हम इसको लेआउट को खोलते हैं। जो फर्स्ट फ्लोर का लेआउट है ये देखें। सबसे पहले मैं इसमें बताऊँगा जो वहाँ ग्राउंड में स्लीव मेंशन की गई थी वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। जो हमारी फर्स्ट स्लैब है देखें, 2 ग्राउंड फ्लोर एसी स्लीव 2 ग्राउंड फ्लोर, ये ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रही है। ठीक है। इसके बाद में आपको जो फर्स्ट फ्लोर है उसकी एसी स्लीव के बारे में बताऊँगा। तो पहले मैं आपको जितनी भी ग्राउंड से स्लीव जो वर्टिकल आ रही हैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखें, यहाँ पे जो आपको बेडरूम 1 और बेडरूम 2 दिखाया था यहाँ पे, ये देखें बेडरूम 1 जो है उसकी ग्राउंड फ्लोर की स्लीव ये आ रही है। इसी तरीके से यहाँ जो आपको बेडरूम 2 दिखाया था ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर की स्लैब में किस तरह ये मेंशन कर रहा है। ये देखें एसी 75 की स्लीव 2 ग्राउंड फ्लोर, यानी ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन यहाँ पे इस तरह ये फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग में ये मेंशन कर रहा है। इसी तरीके से मैंने आपको यहाँ पे एक जो हमारी मेन मजलिस थी नीचे ग्राउंड फ्लोर की उसकी ये स्लीव ये देखें, ये आपको एसी स्लीव नज़र आ रही है। देखें जो डायरेक्ट ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही है और ये इसको यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर के जो लेआउट में ऐसे मेंशन कर रहा है। और इसके अलावा एक और जो हमारे पास स्लीव थी वो यहाँ पे ये देखिए, ये स्लीव है जो मैंने आपको बताया था कि लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया की स्लीव ये मेंशन कर रही है। ये इसका देखें, इसका डिस्टेंस रखा हुआ है। ये जो हमारा कॉलम है, कॉलम से ये 640 सेंटी होगी, यानी 64 सेंटीमीटर इसके यहाँ से बीच में डायमेंशन है। तो ये जो देखें एसी स्लीव आपको
ये एसी स्लीव ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस तरह ये जो ग्राउंड की एसी की स्लीव थी वो फर्स्ट फ्लोर के लेआउट में आपको दिखा दिया किस तरीके से ये जा रही। अब जो फर्स्ट फ्लोर की स्लीव है वो कैसे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जिसके साथ कुछ लिखा हुआ नहीं है, ये देखें एसी स्लीव 75 UPVC। ये यहाँ पे जो बेडरूम है, बेडरूम 1 उसकी स्लीव है डायरेक्ट ऊपर से आ रही है। इसी तरीके से ये देखें फैमिली हॉल में यहाँ पे एसी यूनिट लगेगा जो 2.5 टन का एसी यूनिट होगा। तो उसकी स्लीव इसके अगेंस्ट स्लीव ग्राउंड फ्लोर से अगेंस्ट स्लीव दी है। ये देखें, ये इसकी बता रही है फर्स्ट फ्लोर की स्लीव। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पे किचन है, इस किचन की स्लीव देखें एसी की स्लीव यहाँ पे ही मेंशन कर रहा है किचन की। इसीलिए इस तरह यहाँ पे एक और ये है डाइनिंग रूम है। देखें डाइनिंग रूम की ये जो वॉल है, विंडो है, विंडो के साथ में जो लेफ़्ट साइड पे वॉल है, उस वॉल से क्रॉस करती हुई स्लीव ऊपर की तरफ जा रही है। इस तरह ये मेन मजलिस जो फर्स्ट फ्लोर की है इसका यूनिट यहाँ पे बैठेगा। ग्राउंड से मुख्तलिफ है क्योंकि ग्राउंड में यहाँ यहीं पे नीचे जो है मेन मजलिस है, लेकिन उसका एसी यूनिट इस साइड पे है। इसका एसी यूनिट यहाँ फ्रंट साइड की वॉल पे आएगा, उसकी स्लीव ये शो कर रही है। इसी तरीके से हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा एसी, ये देखें ये ग्राउंड पे जा रही है। ये यहाँ के एसी पूरे हो गए हमारे 1 2 3 4 और 5 एसी हमारे फर्स्ट फ्लोर के हो गए। और इसी तरह ये मास्टर बेडरूम यहाँ पे दिया है। नीचे बालकोनी जो कार पार्किंग एरिया है वो है, और ये ऊपर इसके मास्टर बेडरूम दिया है। इसकी ये स्लीव देखें, यहाँ पे एसी इंस्टॉल होगा स्प्रेड यूनिट, इसकी स्लीव ये लेफ़्ट साइड पे बता रहा है। ये इसकी डिस्टेंस बता रहा है। ये कॉलम और जो वॉल है वॉल से 1 मीटर 23 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो इस तरह हम आपको जो है सेकंड फ्लोर की स्लैब पे लेके चलते हैं। ये देखें सेकंड फ्लोर की ये यहाँ पे स्लैब है, इसके बारे में आपको अच्छा इस तरह ये आपको इस वक्त सेकंड रूफ जो फ्लोर है उसकी स्लैब पे हैं हम। उसके स्लैब में देखें किस तरीके से स्लीव मेंशन की गई हैं। मैं आपको बताऊंगा ग्राउंड की अलग है, फर्स्ट फ्लोर की अलग है, जिसमें लिखा होगा टू दी ग्राउंड फ्लोर, टू दी फर्स्ट फ्लोर, और जिस पे कुछ नहीं लिखा वो सेकंड की स्लीव है। तो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा। ये देखें ये एसी स्लीव, एसी 75 स्लीव टू दी फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर में जो हमारा बेडरूम है वहाँ से आ रही है। और ये देखें जो एसी 75 की स्लीव लिखी है यहाँ पे यूनिट बैठेगा। ये देखें यहाँ पे यूनिट इंस्टॉल होगा, और ये सेकंड फ्लोर का यूनिट होगा स्प्लिट यूनिट। उसकी ये स्लीव यहाँ से डायरेक्ट स्लैब पे रूफ पे जा रही है। इसकी ये इसका डिस्टेंस बताया गया है, देखें 83.5 सेंटीमीटर ये है फ्रॉम द कॉलम। जो इसका रेफरेंस पॉइंट है ये कॉलम से दिया है। अच्छा इसके अलावा ये बेडरूम 2 है। बेडरूम 1 में अगर हम आएंगे तो बेडरूम 1 की जो वॉल्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ से जो हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की एक स्लीव क्रॉस कर रही है। और ये देखें यहाँ पे जो यूनिट इंस्टॉल होगा सेकंड फ्लोर का, उस सेकंड फ्लोर के यूनिट के लिए ये एसी स्लीव जो 75 mm की है ये यहाँ पे इंस्टॉल की गई है, जो डायरेक्ट रूफ पे जा रही है। इसकी ओनली जस्ट रूफ से ये सेकंड फ्लोर के बेडरूम में आएगी बस। ये जबकि ये तीनों फ्लोर को क्रॉस करती हुई ग्राउंड पे फर्स्ट पे जा रही है। इस तरह जो ग्राउंड की होगी वो तीनों फ्लोर को क्रॉस करती हुई ग्राउंड तक जाएगी। इस तरह ये हम देखें यहाँ पे ये आ गया सेकंड फ्लोर का फैमिली हॉल। तो सबसे पहले हम सेकंड फ्लोर के फैमिली हॉल की स्लीव के बारे में बताएंगे। ये देखें ये सेकंड फ्लोर का जो फैमिली हॉल है, ये देखें उसकी स्लीव है जो ऊपर हमारी रूफ पे जा रही है। इस तरीके से यहाँ नीचे इसी जगह पे इसी फैमिली हॉल के नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे एक बेडरूम है, बेडरूम के नीचे एक और ग्राउंड फ्लोर का रूम है जो आपको जिसके बारे में हमने बताया था। तो ये देखें टू दी ग्राउंड फ्लोर जा रही है, और ये देखें टू दी ये फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, और ये इस तरह ये भी फर्स्ट फ्लोर से हमारी स्लीव जो है ऊपर की तरफ जा रही है। अब इस तरह यहाँ पे भी सेम सिमेट्रिकल किचन है जैसे फर्स्ट फ्लोर में था। यहाँ पे देखें ये फर्स्ट फ्लोर की स्लीव है जो फर्स्ट फ्लोर के एसी के लिए किचन के एसी के लिए यहाँ पे कैसेट यूनिट इंस्टॉल होगा। देखें इसके बिल्कुल सेंटर में जो है कैसेट यूनिट इंस्टॉल होगा। ये जो हमारी फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है, और ये सेकंड फ्लोर की स्लीव है जो डायरेक्ट कॉपर पाइप जो है यहाँ से अबव द सीलिंग यहाँ पे आके कैसेट यूनिट से इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरीके आपको दिखाते हैं ये डाइनिंग रूम सेम सिमेट्रिकल है। फर्स्ट फ्लोर में भी डाइनिंग रूम था, सेकंड रूम में भी डाइनिंग रूम है।
इस तरह ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर के डाइनिंग रूम के लिए जा रही है और ये सेकंड फ्लोर जो हमारे सामने है इसके डाइनिंग रूम के लिए एसी स्लीव आ रही है। ये देखें, ये ग्राउंड फ्लोर में जो बेडरूम था तो आपको इसके बारे में पहले बताया था मैंने, ये उसकी स्लीव यहाँ से बाईपास कर रही है। ये मेन मजलिस है, मेन मजलिस सेम ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे भी यही सेम मेन मजलिस है, उसका भी यूनिट यहीं पे इंस्टॉल होगा और फर्स्ट जो सेकंड फ्लोर है उसका भी यूनिट यहीं पे इंस्टॉल होगा। तो इसकी स्लीव ये रही और फर्स्ट फ्लोर की स्लीव ये है। ये देखें, जैसे फर्स्ट फ्लोर में मेंशन थी ऐसे ही ये सेकंड फ्लोर में मेंशन है, जो दोनों फ्लोरों को क्रॉस करती हुई ग्राउंड की मेन जो हमारा लॉबी एरिया जो मैंने बताया था वहाँ तक जा रही है। इसी तरह ये देखें, ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे मेन मस्जिद थी, इसकी विंडो यहाँ पे थी ग्राउंड में, आप देख सकते हैं ये वाली स्लीव है, ये स्लीव यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये इसी तरीके से ये देखें, यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम है, देखें मास्टर बेडरूम, फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ मास्टर बेडरूम था, सेकंड पे भी है। तो इस तरह ये स्लीव शो कर रही है। ये देखें, ये इस वॉल से ये फर्स्ट फ्लोर तक जा रही है और इसी वॉल में ये डायरेक्ट ऊपर से सेकंड फ्लोर के मास्टर बेडरूम के लिए ये स्लीव यहाँ पे इंस्टॉल की गई है। अब हम आपको लेके चलते हैं। इस तरह ये हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर फिनिश हो गए। अब हम आपको रूफ़ पे लेके चलते हैं जहाँ पे एसी कंडेंसिंग यूनिट जो है इंस्टॉल होंगे, आउटडोर यूनिट जो यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। इसी तरह यहाँ पे देखें, लॉन्ग रेडियस एल्बो अब इंस्टॉल करेंगे, ठीक है, लॉन्ग रेडियस एल्बो और बिटवीन दी पैरापिट इसको हम बाहर निकालेंगे। लॉन्ग रेडियस एल्बो डाल के इस तरह ये देखें, सब में लॉन्ग रेडियस एल्बो डाल के और बिटवीन दी पैरापिट वॉल इसको अपना यहाँ से जो है हम बाहर निकालेंगे स्लीव्स को। और जब हम कॉपर पाइप इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर तो एक लिमिट के हिसाब से 10-15 सेंटी तक रख के उसके बाद एक्स्ट्रा स्लीव जो लॉन्ग रेडियस एल्बो होगी उसको हम काट देंगे। काटने के बाद उसको अच्छी तरह सीलेंट से या किसी फोम से क्लोज कर देंगे ताकि रेन वाटर पाइप जो है, रेन वाटर का जो पानी है वो उसमें ना जाए। अब ये देखें, इसकी डायमेंशन यहाँ पे भी दी गई है। ये देखें, पैरापेट से 1 मीटर 1 मीटर 23 है और ये स्लीव टू स्लीव जो है 99.5 इसका डिस्टेंस है। ये देखें, ये स्लीव जो हमारी ये फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, इस तरह ये सेकंड फ्लोर से आ रही है, ये फर्स्ट फ्लोर से आ रही है, ये सेकंड फ्लोर से आ रही है। ये देखें 75 की स्लीव है, ये सेकंड फ्लोर से है, इस तरह ये ग्राउंड फ्लोर से है। ये सारी स्लीव वर्टिकली आ रही हैं और बस जब पैरापिट में आएंगी तो यहाँ इसको लॉन्ग रेडियस एल्बो अपने लाजमी डालनी है। इस लॉन्ग रेडियस एल्बो होगी तो कॉपर पाइप आपका आसानी जो है वहाँ से पुल कर सकते हैं आप। ये देखें, ये स्लीव के बारे में देखें पूरी, ये सेकंड फ्लोर की स्लीव, फर्स्ट फ्लोर की स्लीव, ये जो आपको किचन बताए थे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की किचन, ये उसकी स्लीव है। और यहाँ पे ये देखें, ये जो ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम है ये भी फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम है, ये सेकंड फ्लोर का बेडरूम है, ये यहाँ पे एक बेडरूम यहाँ पे होगा ग्राउंड फ्लोर का, देखें ग्राउंड फ्लोर का बेडरूम उसकी, ये सारी स्लीव्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। ये देखें, और यहाँ पे एक मैकेनिकल रूम भी देखें, ये मैकेनिकल रूम में यहाँ पे एक स्लीव डाली गई जो डायरेक्ट यहाँ से आउटसाइड पे आ जाएगी और यहीं पे जो है इसका कंडेंसिंग यूनिट इंस्टॉल हो जाएगा ताकि मैकेनिकल रूम में कोई आपको मेंटेनेंस करनी है, कोई चीज़ फ़िल्टर्स क्लीनिंग करने हैं और कोई भी चीज़ रिपेयरिंग करनी है, और यहाँ पे जैसे CCTV कैमरा है और उसके जो एक्सेसरीज़ हैं वो यहाँ पे जो है सेव रहेंगी। तो ये इस मैकेनिकल रूम को भी जो है हमें AC की ज़रूरत है, इसलिए हमने यहाँ भी एक AC की स्लीव रखी है। तो इस तरीके से आज हमने आपको बताया है कि एक जो विला है ग्राउंड +2 है उसमें किस तरीके से AC स्लीव जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। AC स्लीव जो है उसका डाया मिनिमम 75 सेंटीमीटर होना चाहिए, इससे कम जो है डाया नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग जो है 50 mm का डाया उसमें डाल देते हैं, 50 mm की स्लीव, जिसमें से नामुमकिन हो जाता है आपको पाइप को जो है पुल करना। आपको वो यानी आप इमेजिन करें कि आपका पाइप रूफ से ग्राउंड तक जा रहा है तो उसके लिए कोई इसमें बैंड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल डायरेक्ट वर्टिकल होना चाहिए पाइप, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं, किसी की फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए ताकि हमारी जो कॉपर पाइप है उसकी जो आज़ल है यानी जो उसकी जो हमारे पास जो उसकी थर्मल इंसुलेशन है वो डैमेज ना हो इस तरह ये आपके देखें, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर और ये देखें
ये इसका रूफ़ और ये अपर रूफ़, ये मैकेनिकल रूम है, इसकी ये रूफ़ है। तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में एसी इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। सेम एसी से रिलेटेड वीडियो होगी, आपके बहुत काम आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आप मेरा जो चैनल है इमरान अब्बासी व्लॉग, क्योंकि मैं खुद ही मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इन सब प्रोजेक्ट पे मैं काम कर चुका हूँ, ड्राइंगें बना चुका हूँ, ड्राइंग कोऑर्डिनेशन ड्राइंग बना चुका हूँ, एसबेट ड्राइंग बना चुका हूँ। तो इसको आप लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो इंशाल्लाह और वीडियोस भी इसमें हम बनाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।